Hello everyone, this is Gaurav and now we are going to study our next topic states of matter। इस चैप्टर से रिलेटेड जो 4 पार्ट है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप विजिट करके उसको देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो हमने मैटर पढ़ा है उस मैटर की कितनी स्टेट होती है या उसकी फिजिकल स्टेट को हम समझें कि जो मैटर होता है कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। तो आप देखिए, जब आप ऑब्जर्व करते हैं आपके चारों ओर, तो आप क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स की मैटर देखते हैं। मैटर तो आप देखते ही हैं, डिफरेंट प्रकार के मैटर देखते हैं। तो ये जो मैटर होते हैं इनकी स्टेट्स क्या है, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, इनकी डिफरेंट स्टेट्स क्या हो सकती है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। और जब हम देखते हैं हमारे चारों, तो मैटर की हमको 3 डिफरेंट स्टेट देखने को मिलती है, 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है। जिसमें कौन कौन सी अवस्थाएं हैं आपकी, एक तो है आपका सॉलिड स्टेट, एक है लिक्विड स्टेट, और एक तुम्हारा कौन सा है, ये गैस। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों स्टेज जो है हमारी मैटर की हमको देखने को मिलती है। हमारे चारों, हमारे सराउंडिंग्स में हमें क्या देखने को मिलती है, ये मैटर की 3 स्टेट्स हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें आपके सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं एंड गैस होते हैं। यही है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉलिड स्टेट है आपकी, इसको पहले सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस स्टेट। तो देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter। ओके, अब देखिए, ये मैटर होता है, ये हमको पता है। ये क्या है, कोई मैटर है। मैटर तो कैसा भी शेप का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने केवल समझाने के लिए बनाया। अब ये जो मैटर होता है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है और ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ये भी ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये जो आपके पार्टिकल्स हैं इनमें क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। ये जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना मैटर के, इनमें क्या होते हैं, इनकी स्टेट चेंज हो जाती है। मतलब इनमें वेरिएशन के कारण ये जो मैटर है, अभी मान लो ये क्या है, आपका सॉलिड है। ओके, ये चलो ठीक है, ये है आपकी सॉलिड स्टेट। अब जब इनके पार्टिकल्स में क्या होंगे, वेरिएशन होंगे। ओके, तो उस वेरिएशन के कारण क्या हो जाती है, एक नई जो स्टेट है वो कौन सी हो जाएगी, लिक्विड स्टेट बन जाएगी। मतलब एक कौन सी स्टेट आ जाएगी, अब इसमें वेरिएशन हुआ तो वो आपकी लिक्विड स्टेट हो जाएगी। अभी मान लीजिए ये ड्राई आइस है, ये क्या है, आइस है, ठीक है। जब आप इसको गर्म करोगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें वेरिएशन होगा, और वो वेरिएशन से क्या बन जाएंगे आपके, ये लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ये आपके लिक्विड्स बन जाएंगे। और जब इसको और गर्म करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, गैस और वेपर बन के, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। ऐसा ही होता है। तो क्या हुआ, जो मैटर के जो पार्टिकल्स थे ना, उसमें क्या हुआ, आपका वेरिएशन हुआ। और वो वेरिएशन किसकी वजह से हुआ, या तो आपने उसको गर्म किया या आपने उसको प्रेशर दिया। ओके, तो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो वेरिएशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो क्या कर देता है, ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, इनकी स्टेट को चेंज कर देता है। वो हम आगे डिटेल से उसके लिए समझेंगे। अभी हमारे लिए समझने के लिए यही था कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें वेरिएशन होता है, और उस वेरिएशन की वजह से मैटर की स्टेट जो होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट, सबसे पहले है हमारी स्टेट सॉलिड स्टेट। देखिए सॉलिड स्टेट में पहला पॉइंट वो बोल रहा है आपसे, जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, कई आर्टिकल जो हैं आपके चारों रहते ही हैं। जैसे आपके पेन है, आपका बुक है, नीडल है, नीडल होती है ना आपकी सुई, और ए पीस ऑफ वुडन स्टिक्स हैं। ये क्या आपको कलेक्ट करने हैं। जब आप कलेक्ट कर लोगे तो आपको क्या करना है, स्केच द शेप ऑफ द एबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड दैम। तो आपको क्या करना है, स्केच बनाना है। क्या बनाना है, ये जो आपके आर्टिकल्स दिए हुए हैं ना ऊपर, जैसे पेन है, बुक है, नीडल है, पीस ऑफ वुडन स्टिक है, इनके क्या बनाने हैं आपको, इनको आपके शेप बनाने हैं। और उस शेप के साथ में क्या करना है, उनके ऊपर आपको क्या करना है,
पेंसिल चलाते हुए शेप बनानी है, उनकी शेप बनानी है, स्केच करनी है उनकी शेप को। जैसे मान लीजिए आपकी क्या है, सपोज ये आपकी एक बुक है, ओके, तो आपको क्या करना है, इसकी शेप को पता करना है। तो आप क्या करोगे, इसकी चारों ओर क्या पर चलाओगे, ये पेंसिल चलाओगे, क्या चलाओगे, ये पेंसिल चलाओगे और इसकी शेप को देखोगे, मैं मतलब चेक करके देखना है हमें कि इसकी शेप किस प्रकार की होती है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या लिखा है, डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, क्या ये सभी आपकी डेफिनेट शेप रखते हैं। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट जो इसकी सीमाएं हैं, इसकी जो सीमाएं हैं, जो इसकी बाउंड्रीज है वो आपकी स्पष्ट है या नहीं है। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और इनका जो वॉल्यूम है, जो ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो क्या फिक्स है क्या, ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, और जब आप इनको क्या करोगे, हथौड़े से पीटोगे, इनको खींचोगे, इनको गिराओगे, तो इनमें क्या चेंज होते हैं। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे में विसरण हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे में डिफ्यूज हो पा रहे हैं क्या। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, अब क्या करो, इनको कंप्रेस संपीड़ित करने की प्रयास करो, ट्राई करो, क्या ये कंप्रेस होते हैं क्या। मान लो हम क्या करते हैं, इसमें फोर्स लगाते हैं, ठीक है, हम इसमें प्रेशर लगाएंगे, तो ये क्या है, आपके कंप्रेस हो पा रहे हैं क्या नहीं। अब भाई कंप्रेस कहाँ से होंगे, ये तो क्या है, आपके सॉलिड्स होते हैं और इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, पास पास में होते हैं ना, तो स्पेस कम होता है। तो आप इनको क्या करोगे, आप जब इनमें फोर्स लगाओगे, इनको कंप्रेस करने की ट्राई करोगे, तो ये हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे ना। जब हाँ ज़्यादा फोर्स जब लगा दोगे तो ये भले हो सकते हैं टूट जाए, पर ये क्या है, कंप्रेस इनको आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब देखिए आगे, ऑल द एबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स, ये सभी जो हैं आपको दिए हुए थे, पेन वगैरह, पेंसिल और आपकी नीडल, ओके, वुडन स्टिक्स, ये क्या हैं आपके, ये सारे एग्जाम्पल्स थे। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, हमने ऑब्जर्व किया कि इनकी क्या है, डेफिनेट शेप है, निश्चित क्या है, डेफिनेट शेप है इनकी। भाई शेप तो क्या है, निश्चित है ना, जैसे पेन है तो पेन की शेप तो पेन की जैसी रहेगी, और आपकी बुक है तो बुक की शेप जो है बुक की जैसी रहेगी, ओके। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, जो इनकी बाउंड्रीज है, ऑल द एबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी बाउंड्रीज कैसे होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, और इसका वॉल्यूम कैसे होता है, फिक्स होता है, ठीक है। That is have negligible compressibility, solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force, तो जो solids होते हैं क्या टेंडेंसी रखते हैं, अपनी शेप को बनाए रखने की टेंडेंसी रखते हैं when subjected to outside force, जब आप उस पर फोर्स को अप्लाई करते हो ना, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है सॉलिड्स की, कि वो उसी स्टेट में रहता है, अपनी स्टेट को बनाए रखता है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, सॉलिड्स जो होते हैं आपके वो ब्रेक हो सकते हैं, वो आपके क्या है, टूट सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड्स है, जब आप इसको कूटोगे या आप इस पर फोर्स लगाओगे तो हो सकता है ये क्या ब्रेक हो जाए अंडर फोर्स, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, पर मुश्किल होता है कि इसकी शेप को चेंज किया जा सके, ओके। सो दे आर रिजिड, तो ये कैसे होते हैं आपके, रिजिड होते हैं। रिजिड से मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पास पास होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, गैप न के बराबर होता है, और ये जो स्पेस होता है इनके बीच में, इसी में क्या ये वाइब्रेट करते रहते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ना आपके मैटर के, मतलब सॉलिड्स के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टी है तो वो क्या है इनकी, सबसे पहले तो है रिजिड होते हैं, ओके। तो कंसिडर द फॉलोइंग, अब देखिए व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, अब देखिए रबर बैंड को समझते हैं। अब एक रबर बैंड है आपके पास, मान लीजिए एक रबर का बैंड है, ठीक है, ये क्या है, एक रबर बैंड है, ये मैंने बना दिया एक रबर बैंड। कैन इट चेंज इट्स शेप, क्या आप इसको जब खींचोगे, जब आप इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ये लंबा हो जाएगा, पर वापस उसी शेप में आ जाता है ना। इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड, क्या ये सॉलिड है, क्या ये सॉलिड है, क्या बिल्कुल सॉलिड है, क्योंकि जब आप इसको खींचोगे तो कुछ देर तो रहेगा, पर ये वापस अपनी शेप को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि तो इस तरीके से इसकी शेप को क्या है आप चेंज नहीं कर पा रहे हो ना। बी है आपका व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट, और जो आपकी शक्कर और जो नमक होते हैं ना उनके बारे में क्या बोलोगे आप। देखिए व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक्स शेप ऑफ द जार, जब आप शक्कर के पार्टिकल्स हैं, ओके, आपके पास क्या है, शक्कर के दाने हैं, आपके पास
शक्कर के क्रिस्टल्स हैं, ये चीनी है, मान लीजिए आपके पास क्या है, चीनी। आपने इनको क्या रखा, डिब्बे में रख दिया। ओके, आप इसको डिब्बे में रखो या फिर आप किसी एक बड़े से बर्तन में रख दो, तो ये शक्कर क्या है, जैसे बर्तन होता है उसमें एडजस्ट हो जाती है। ओके, टेक शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड, क्या ये भी सॉलिड है क्या? तो आपका शुगर और जो साल्ट होते हैं वो भी आपके सॉलिड से होते हैं। व्हाट अबाउट स्पंज, और जो स्पंज की बात करें, ओके, जैसे आपका स्पंज होता है ना, अब आपकी स्पंज की बात करें, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका स्पंज है, ठीक है। इसकी हम बात करें तो क्या ये भी आपका क्या है, सॉलिड है क्या? जब आप इसको कंप्रेस करोगे, जब आप इस पर फोर्स लगाओगे, ओके, तो ये क्या हुआ, इसमें क्या चेंज होते हैं? व्हाट अबाउट ए स्पंज, इट इज सॉलिड जेट वी आर एबल टू कंप्रेस, क्या आप इसको कंप्रेस कर पा रहे हो और क्यों? ओके, जब आप इसको कंप्रेस करते हो पर ये क्या करता है, अपनी कंप्रेसिबिलिटी शो कर देता है, पर वापस पुनः उसी स्टेट में आ जाता है। ऑल द एबव आर सॉलिड्स एज, अब ये क्या है, ये सभी आपके सॉलिड्स हैं। अब इनको समझते देखिए, तीनों को जो आपने एग्जाम्पल समझे ना अभी, इनको समझते हैं। देखिए रबड़ के लिए समझते हैं। ऑल द एबव आर सॉलिड्स, ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप। अब जो आपका रबर होता है ना, वो क्या करता है, शेप जो होता है रीगेन कर लेता है। क्या कर लेता है, जब आप इसको रबर बैंड को उसकी शेप को चेंज करते हो तो वो क्या करता है, अपनी शेप को वापस रीगेन कर लेता है। जब तक आप फोर्स लगा रहे थे तब तक तो ठीक था, और जैसे फोर्स छोड़ा तो वो वापस अपनी स्टेट में आ जाता है। द फोर्स इज रिमूव्ड, और जब आप फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो वो रीगेन हो जाता है, ये तो ठीक है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, और जब आप ज़्यादा फोर्स ही लगा दोगे तो वो आपका जो रबर का जो बैंड है वो आपका टूट जाएगा। होता है ना ऐसा, आपका रबर बैंड क्या हो जाएगा, आपका वो जो रबर बैंड है जब आप इसको ज़्यादा खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, ये टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। अब देखिए, और अगर हम शक्कर और जो नमक के क्रिस्टल की बात करें, पहले तो हमने किसकी बात कर ली थी, आपने रबड़ की बात की। फर्स्ट तो हमने किसकी बात की है, फर्स्ट तो हमने बात की है रबर की। ओके, फर्स्ट तो हमने किसकी बात की है, रबर की बात की है। सेकंड हम बात कर रहे हैं साल्ट एंड शुगर की। ओके, और थर्ड जो बात करेंगे वो हम करेंगे स्पंज की। किसकी बात करेंगे, स्पंज की बात करेंगे। ओके, तो ये तीन की बात कर रहे हैं। रबर बैंड हमने समझा किस प्रकार से जब आप उसमें फोर्स लगाते हो तो क्या हो जाता है, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, पर जैसे आप छोड़ोगे तो वो रीगेन कर लेता है। साल्ट एंड शुगर को समझते हैं कि द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं तो ये कैसे होते हैं, आपके फिक्स्ड होते हैं। कैसे होते हैं, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर, एक जो शुगर का दाना लोगे ना उसका जो, और या फिर नमक का जो क्रिस्टल का जो एक दाना होता है, उनको कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। उनकी शेप कैसी होती है, फिक्स होती है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन ए प्लेट और इन ए जार, चाहे आप उसको अपने हाथ में लो, चाहे प्लेट में लो, चाहे किसी जार में रखो, उनकी जो क्रिस्टल है वो चेंज, उनकी शेप नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी जो शेप है वो क्या है, एक तरीके से फिक्स ही है। स्पंज हैज मिनट हॉल्स, अब जो स्पंज के बारे में समझ रहे हैं हम, तो ये जो स्पंज होते हैं इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, हॉल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड। अब इनमें क्या भर जाती है, एयर भर जाती है। इनमें क्या भर जाती है आपके, ये आपके छोटे छोटे हैं, और इनमें क्या भर जाती है आपके, एयर भर जाती है। क्या भर जाती है, एयर भर जाती है। द एयर इज एक्सपल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस, और जब ये क्या है, जब ये एयर बाहर निकल जाती है तो क्या होता है, आप इसको कंप्रेस कर पाते हो। द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस, और जब ये एयर बाहर निकलेगी तो आप इसको क्या कर पाओगे, इसको कंप्रेस कर पाओगे। ओके, किसको, इस स्पंज को। तो क्या है, ये इन सारे एक्टिविटी से और ये सारे एग्जाम्पल से हमने मैटर की सॉलिड स्टेट को समझा, जाना कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है, एंड इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है, और इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में हमने रबर और स्पंज जो है उसको अच्छे से क्लियर किया।
जो आपको बताते हैं कि इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि रबड़ और जो स्पंज होते हैं उनको आप कंप्रेस कर पाते हैं कुछ हद तक कंप्रेस कर पाते हैं जब तक आप उन पर फोर्स लगाते हो, और जैसे ही फोर्स हटा देते हैं तो वो रीगेन उनकी शेप हो जाती है। ओके, तो ये आपके सॉलिड्स थे। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विड्स स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे।